डाला है और आप 800 साल से दरगाह है इसको बोल रहे हैं दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री कि वो दरगाह है नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। दायर हुई है, कहा जा रहा उसके नीचे शिव मंदिर मौजूद है। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं, तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब डीवाईसी चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, सीजीआई, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में सीजीआई ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री कि वो दरगाह है नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है, और आप 800 साल से दरगाह है इसको बोल रहे हैं दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। तो बांग्लादेश में जो हालात हैं, संभल में जिस तरह की घटनाक्रम सामने आए हैं, तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो दंगाइयों हैं उनसे कैसा लेंगे आप बगैर कोर्ट में प्रूफ करे? कैसा फोटो लगाएंगे आप? राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। किसकी फोटो लगा देंगे आप? क्या कोर्ट ने प्रूफ किया? कोर्ट में प्रूफ करिए आप। और सबसे पहले जब तक वो पुलिस ऑफिसर सीओ रहेगा, एसडीएम होगा, इंसाफ तो होगा नहीं। उन्हीं की मौजूदगी में सब तमाशे हुए, फायरिंग हुई, 5 लोगों की मौत हो गई, वहां पर मर्डर किया गया उन लोगों को। प्रियंका गांधी ने शपथ ली आज, लेकिन उनको ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग की सांसद ने शपथ ली आज। कौन? प्रियंका गांधी की शपथ को बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम लीग की सांसद ने शपथ ली है। तो फिर आप तो स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं, स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं लोग फिर तो। सर, संभल में ग्राउंड से 41 कारतूस बरामद हुए हैं। वहां पर प्रशासन ने कहना है कि उनकी दंगाइयों की तरफ से गोलियां चलाई गई थी। वो जो वीडियो दिख रहा है जो पुलिस वाले मार रहे हैं, वो क्या था? फूल बरसा रहे थे, फूल बरसा रहे थे वो लोग। जो विजुअल्स हैं सारी दुनिया देख रही है, वो फूल बरसा रहे थे क्या? और आप उसको नया ट्विस्ट देते हैं हर थोड़े दिन को। वक्त पे आप लोगों ने और समय मांगा है एक्सटेंशन। अब देखिए, आज तो एजेंडे में आया है कि उसको मोशन लाया गया है। देखिए वो क्या, अभी तो बोलना है, देखने वो जब आएगा 12 बजे पता चलेगा। बांग्लादेश इस्कॉन मंदिर के सीयर को
उनको अरेस्ट किया गया है और जिस तरह का घटनाक्रम आया भाई है भारत इसमें- सरकार ने अपना जवाब दिया है, हम उसकी तायीद करते हैं। एमईए ने जो दिया है, सरकार की तरफ से क्या और सरकार की तरफ से जो आया है, हम तो जब सरकार बोल रही है तो हमारी तरफ से बोल रही है ना, और क्या है। बाबा जी जो है लगभग 130-40 किलोमीटर तो 140 किलोमीटर हो गए हैं। पैरों में छाले पड़ गए, कंकड़ लग गए, पट्टियां बंध गईं, लेकिन संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बचा हुआ है संकल्प। और 160 के बाद में आगे क्या? पहले 160 पूर्ण हो, इसके बाद में फिर यात्रा। कहाँ यात्रा करने का विचार है आपका? अभी तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में है और निर्णय बाद में। हाँ, भारत के भीड़ बढ़ रही, आगे दें हम आपको? नहीं, अब 2 मिनट दे ही दो, फिर आगे हम फिर से ले लें अभी एक बार। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कल आपने कहा कि जहाँ जहाँ मंदिरें थी वहाँ मस्जिद बन गई, हम फिर से मंदिर बनाएंगे। हम नहीं बनाएंगे। सरकार इस देश का कानून कोर्ट के हिसाब से बनेगा। जहाँ जहाँ मंदिर थे और बहुत आक्रामक तरीके से मुगल, बाबर, अकबर, इन लोगों ने जहाँ जहाँ मस्जिदें बना दी हैं, पुनर्वापसी होनी चाहिए। ख्वाजा गरीब, आपके बोलने के बाद में ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है अजमेर में, वहाँ की याचिका स्वीकार कर ली कोर्ट ने कि वहाँ पर शिव मंदिर था। बहुत अच्छा है, फिर तो जो है वहाँ पर जल्दी से कोर्ट अगर निर्णय दे दे तो भगवान शंकर की स्थापना होनी चाहिए, रुद्राभिषेक होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम नेता, मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज बढ़ाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, बवाल पैदा करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, अस्थिरता कर रहे हैं। हम राजनीति में ही नहीं है तो पॉलिटिकल माइलेज बढ़ ही नहीं सकता है। जब ना हमारी पार्टी है, ना हम राजनेता हैं। जो सही है वो बोल रहे हैं, किसी को बुरा लग रहा है तो सेम टू यू। नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो बना हुआ हिंदू मुस्लिम भाईचारा वो बिगाड़ने की। हम लोगों को जगाने की बात कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान के करने के लिए रास्ते पे नहीं निकले, हम सिर्फ हिंदू करने के लिए सड़कों पर निकले। हम रहीम को भी मानते, रसखान को भी मानते, मिसाइल मैन को भी मानते। हम सर तन से जुदा करने वालों को नहीं मानते। हम देश के टुकड़े करने की बात करने वालों को नहीं मानते। हम इस देश के हिंदुओं के ऊपर बम फेंकने वालों को नहीं मानते। थैंक यू। एक अंतिम सवाल, बांग्लादेश पर क्या कहेंगे? हिंदू बहुत परेशान है वहाँ पर, यहाँ जुड़ रहे हैं, वहाँ पर मर रहा है। हिंदू एक हो, सड़कों पर उतरे। ये पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कोई पीआईएल नहीं है, ये सिविल सूट फाइल हुआ है। अजमेर की लोकल अदालत में सिविल सूट फाइल हुआ है और उस सूट में हमने सभी साक्ष्य अजमेर दरगाह के रिलेटेड माननीय अदालत को दिए हैं और उसमें हमने साफ लिखा है कि जो संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, असल में अजमेर दरगाह नहीं है, वो महादेव का शिव मंदिर है जो कि पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों ने वहां बनाया था। और जहां तक चिश्ती साहब की सच्चाई की बात है, आपको पता है मोहम्मद गौरी के साथ वो आए थे भारत और उसके बाद उससे पहले वो जो अजमेर है वो अजय मेरू के नाम से जाना जाता है और वहां पे पृथ्वीराज चौहान का जन्म वहीं हुआ था, वो जन्म स्थली है उनकी। और आप देखिए मोहम्मद गौरी ने आए, कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितना हमारा लूटा और उसके बाद जिन्होंने ख्वाजा साहब का निर्माण कराया उस दरगाह का, उन लोगों ने, खिलजी ने विश्वविद्यालय तोड़ा नालंदा और वहां पे एक 2.5 दिन का झोपड़ा है जो 2.5 दिन में मस्जिद बना दी गई, एक वो तैयार किया और वहां पे संस्कृत विद्यालय था वो तोड़ के बना लिया। उसी प्रकार से आप सारा देखिए, ज्ञान वापी देखिए, मथुरा और काशी देखिए कि शिव मंदिरों को तोड़ के वहां पे मस्जिद खड़ी कर दी गई। राम मंदिर आप बाबरी मस्जिद वाला देखेंगे तो हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साक्ष्य माननीय अदालत को हमने दिए हैं, उनके समक्ष रखे हैं। अदालत ने भी हमसे पूछा क्या क्या साक्ष्य हैं, हमने सब कुछ उनको विस्तार से बताया और समझाया। और जो साक्ष्य में सबसे मजबूत कड़ी थी वो हरबिलास शारदा, जो कि म्युनिसिपैलिटी के चीफ कमिश्नर है अंग्रेजी सरकार में और बाद में राजस्थान के सिविल जज भी रहे और उसके बाद वो अंग्रेजों की ब्रिटिश काउंसिल में एक महत्वपूर्ण कमेटी होती थी, उसके सदस्य रहे हैं। तो उनकी बात में बहुत गंभीरता है, उन्होंने विस्तार से अजमेर दरगाह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वहाँ एक बुलंद दरवाजा है, वो बुलंद दरवाजे पे आप हिंदू कलाकृति, हिंदू नक्काशी और हिंदू संस्कृति ही दर्शाती है, जो कि इस्लामिक पद्धति नहीं है।